नमस्ते, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे उपाय बताऊंगी जो सब उपायों के महाबाप हैं। हनुमान जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं है। बस अपना कोई भी काम करवाना हो, जय श्री राम बोला और काम हो गया। तो बस शर्त यही है कि हमेशा नियति साफ रखो, पॉजिटिव रहो, गुड थिंकिंग रखो और अपने काम में लगन बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि हम हनुमान जी की शरण में आ गए, अब हम भाई कुछ नहीं करना, हम तो ऐसे बैठे हैं, अब हमें कुछ नहीं करना। हनुमान जी महाशक्तियों के शक्तिशाली थे। वो भी चाहते तो क्यों उनने समुद्र लांघा, क्यों उनने सीता माँ की खोज की, क्यों उनने लंका जलाई, बैठे बैठे सब कुछ कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने कर्म किया है। तो हमें भी अपने कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही श्रेष्ठ है, इस बात को आप याद रखें और अपने आप को कोसना बंद कर दें। आप बात बात पर अपने आप को कोसते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं लिमका हूँ, मैं ढिमका हूँ। इस तरह से अपने आप को कोसना बंद कर दें। फिर देखना हनुमान जी की कृपा किस तरह से आप पर होगी, आपकी किस्मत किस तरह से बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उपाय जानने के लिए आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं कौन, मैं अनुपमा झा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने उपायों से आपकी हर छोटी बड़ी समस्या को समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बताते हैं उपाय के बारे में। आपको ये उपाय किसी भी मतलब हर पूर्णमासी को करना है, या फिर आप पूर्णमासी को नहीं कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मार्केट जाना है और वहां से 11 हनुमान चालीसा की बुक खरीद के, किताबें खरीद कर लाना है। और इन्हें जब आप किताब खरीद लाएँ तो आप पूर्णिमा को करें या फिर है ना शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करें। तो आप इन्हें ले जाकर मंगलवार को या पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके आप मंदिर जाएँ और अपनी 11 पुस्तकों अपने साथ लेकर मंदिर जाएँ। और फिर वहाँ हनुमान जी को चमेली का तेल और चूड़ा चढ़ाएँ और उन्हें एक दीप लगाएँ और फिर है ना मीठा पान उनको भोग में रखें। मीठा पान हो सकता है या फिर बूंदी या फिर चने गुड़ का भी भोग आप उनको लगा सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो आप उन्हें लगा दें। उसके बाद आसन लगाकर आप बैठ जाएँ। जो आप 11 किताबें जो आपने खरीदी हैं, उन्हें अपने पास रख लें और सबसे पहले एक किताब को उठाएँ और उसमें से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब एक किताब से हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए तो उस किताब को साइड में रख दें, फिर दूसरी हनुमान चालीसा की किताब उठाएँ। फिर उससे आप पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब दूसरी हनुमान चालीसा से मतलब पाठ हो जाए तो उस किताब को साइड में रख दें, फिर तीसरी हनुमान चालीसा का उठाकर तीसरी किताब उठाकर फिर तीसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी तरह आपको 11 हनुमान चालीसा की किताब उठाकर 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मतलब एक किताब से हर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे क्या होगा, आपने इन 11 किताबों की एनर्जी ली है, अपने ऊपर ली और अपनी एनर्जी उनको दी। जब आपको मतलब 11 बार ऐसा पड़ जाए तो आप अपनी जो 11 किताबें आपने जो पढ़ी हैं, इन्हें हनुमान जी के चरणों में रख दें और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत आ रही है आपकी लाइफ में, वो हनुमान जी से कहें और उनसे विनती करें कि हमारी दूर करें और बस आप घर वापस लौट आएँ। फिर उसी शाम आपको उसी मंदिर जाना है। अगर आप उसी मंदिर नहीं जा सकते तो अपने शाम की जो रात की रेमेडी है, आप घर में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कच्चा सूत लेना है, कच्चे सूत के आपको 9 धागे बनाना है। कच्चे सूत में से 9 धागे आपको तोड़ लेना है। इन 9 धागों को मिलाकर एक बाती बना लेना है और फिर एक बड़ा-सा मिट्टी का दीपक लेना है। उसके अंदर चमेली का तेल डालकर इस बाती को रखकर इसे प्रज्वलित कर कर हनुमान जी के सामने रख देना है। चमेली का तेल का भी जला सकते हैं या फिर आप घी का भी जला सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो आप जला दें। हनुमान जी के सामने आपको एक बड़े से दीपक में रखना है और इसे जला देना है। अगर आप 3 पूर्णिमा भी ये उपाय कर लेते हैं तो देखना आपके जीवन किस तरह से चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको जो चाहिए है, जो आपको नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिनों से आप लगे हुए हैं, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। करके देखिए इस रेमेडी को। तो दूसरा उपाय आपको करना है, आपको हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ के पावर को कोई नहीं बता सकता। ये ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल पाठ है। 9 की 9 ग्रहों को हनुमान जी ने है ना मुक्त कराया था इसी पाठ में रावण के चुंगल से। और सोचिए, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो कुंडली के सारे ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई हवन ना अनुष्ठान, कुछ कहीं करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो 9 के 9 ग्रह आपके बैलेंस में आ जाएंगे। तो 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। माँ जानकी को प्रभु राम जी की खबर मिली और प्रभु राम जी को माँ जानकी की खबर मिली थी इसी पाठ में। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ था इसी पाठ में। हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान मिला था इसी पाठ में। रावण का अहंकार चूर हुआ था इसी पाठ में। विभीषण को श्री राम जी मिले थे इसी पाठ में। माँ सीता ने अब हनुमान जी को अपना पुत्र कहा था इसी पाठ में। तो इस पाठ में सारी सुंदर सुंदर घटनाएं हुई हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। मतलब इस पाठ में जितनी भी घटनाएं हुई हैं ना, सारी सुंदर हुई हैं।
और अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, तो हनुमान जी खुश नहीं, बल्कि उनके आराध्य प्रभु राम जी खुश होते हैं। और सोचिए, हम इस पाठ करके उनके प्रभु आराध्य को खुश करेंगे तो हनुमान जी की कृपा कितनी हम पर होगी, वो हम पर कितने खुश होंगे। तो अगर इस पाठ करने से माँ जानकी खुश, प्रभु श्री राम जी खुश, हनुमान जी खुश, ब्रह्मांड खुश, नौ ग्रह खुश, तो हम और आप तो जय श्री राम, खुश ही खुश। तो आज मैंने आपको बहुत ही पावरफुल और रेमेडी बताई है। अगर आप भी अपनी लाइफ में इस रेमेडी को आजमाते हैं तो आप देखना, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो आप भी अपनी लाइफ में इस रेमेडी को आजमा कर देखिए, और अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज होता है तो मुझे शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।